नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रूबरू वैकेंसी में। आपके साथ मैं अंशु अवस्थी। आज का ये वीडियो होली से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर वर्ष फागुन का महीना आते ही सारा वातावरण जैसे रंगीन हो जाता है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि रंगों के त्योहार होली की बारी जो रहती है। पीली चुनर ओढ़े प्रकृति और जाति भेद, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर मित्रता और भाईचारे का त्योहार होली, मानो इन सब में फागुनी बहारें रंग भर रही हैं। होली रंगों का त्योहार है और भारत की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जी हाँ, ये कहानी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन चूंकि बात होली की हो रही है तो मैं एक बार ज़रूर इस कहानी को बताना चाहूँगी। भक्त प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और होलिका उनकी बुआ थी। होलिका को ना जलने का वरदान था। असुर राजा हिरण्यकश्यप, जिसने भगवान विष्णु के प्रति निष्ठावान भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया था। होलिका को अग्नि में जलने से बचने का वरदान था, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जप रहा था, जिसके कारण प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जी हाँ, कहते हैं ना, ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनी, और तभी से होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। कई जगहों पर तो होलिका दहन वाले दिन बहुत अच्छे से पूजा की जाती है, और कई जगह बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ होलिका की बनाई जाती हैं, जो भक्त प्रहलाद को गोद में लिए हुए बैठती हैं। कुछ लोग होली को राधा कृष्ण के प्रेम और रंग के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि राधा और कृष्ण ने अपने बचपन में रंगों से खेलने की शुरुआत की थी, जो आज भी होली के रूप में मनाई जाती है। यदि काशी की बात करें तो काशी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जिसमें मान्यता है कि उसी दिन भगवान शिव माता गौरी को लेकर बनारस आए थे और उन्होंने होली खेली थी, और उसके बाद महाशमशान जो बनारस में है, वहाँ पे मसाने की होली खेली जाती है। ये त्यौहार बसंत ऋतु की शुरुआत और सर्दी के अंत का प्रतीक है। होली को खुशी, प्रेम और भाईचारे का त्यौहार भी माना जाता है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में कुछ जगह ऐसा है जो विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार के सुख समृद्धि के लिए भी होली मनाया जाता था। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रैष्टि यज्ञ कहा जाता था। अब जब बात होली की हो रही है तो रंगों की बात क्यों ना आए। भाई, रंग तो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम स्थान रखते हैं, और होली में रंगों की अहम भूमिका होती है, जो प्रकृति के विभिन्न भावनाओं और तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल रंग प्रेम और उर्वरता का प्रतीक है। पीला रंग समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। नीला रंग भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और हरे रंग की यदि हम बात करें तो ये जीवन के कायाकल्प और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इन रंगों को फेंकना सिर्फ मौज मस्ती नहीं है, बल्कि ये बदलते मौसम का जश्न मनाने और एकता की सांप्रदायिक भावना पैदा करने का एक तरीका है। चलिए चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। कौन रंग फागुन रंगे, रंगता कौन वसंत, प्रेम रंग फागुन रंगे, प्रीत कुसुम्भ वसंत। रोम रोम केसर घुली, चंदन महके अंग, कब जाने कब धो गया फागुन सारे रंग। रंग महोत्सव बीत का, फागुन खेले फाग, सांसों में कस्तूरियाँ बोए मीठी आग। पलट पलट मौसम तके, भौचक निखरे धूप, रह रह कर चितवे हवा, ये फागुन के रूप। मन टेसू टेसू हुआ, तनिए हुआ गुलाल, अखियों अखियों हो गया फागुन कई सवाल। होठों होठों चुप्पियाँ, आँखों आँखों बात,
गुलमोहर के ख्वाब में सड़क हंसी कल रात, अनायास टूटे सभी संयम के प्रतिबंध, फागुन लिखे कपोल पर रस से भीगे छंद, अखियों से जादू करे नजरें मारे मूठ, गोदना गोदे प्रीत की बोले सौ सौ झूठ, पारा पारस पद्मिनी पानी पीर पलाश, प्राय प्रकर पीताब के अपने हैं इतिहास, भूले बिसरी याद के कच्चे पक्के रंग, देर तलक गाते रहे कुछ फागुन के रंग। तो ये मेरी पंक्तियाँ नहीं हैं, इसे लिखा है दिनेश शुक्ल जी ने, और देखिए ना कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ होली मनाएं।